2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट सख्त नजर आया। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आरपीएससी के चेयरमैन और एसओजी के एडीजी को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई लगातार दूसरे दिन मंगलवार को होगी। चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने इस मामले में पक्ष रखा, जिन्होंने कहा कि परीक्षा से 35 दिन पहले ही आरपीएससी सदस्य ने पेपर लीक कर दिया था, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। इस कारण परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए। वहीं चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने पक्ष रखा। इसके अलावा कोर्ट ने आरपीएससी चेयरमैन को वीसी के माध्यम से पेश होने और एसओजी के वीके सिंह को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट अब कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता है। मामला इसलिए अगली सुनवाई लगातार दूसरे दिन मंगलवार को रखी है। अब सबकी नजरें कल होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। 27 और 28 फरवरी को आयोजित होने वाली रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस समय पूरी तैयारी में जुट गया है। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 11,42,000 से ज्यादा आवेदन बोर्ड को प्राप्त हुए हैं। ऐसे में परीक्षा को पारदर्शी करवाने के लिए बोर्ड पुख्ता तैयारी में जुट गया है। परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों पर अंकुश लगाने के लिए कैंडिडेट का फेस रिकग्निशन होना और अंगूठा निशानी ली जाएगी। इसको लेकर बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में आयोजित हो रही रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 1750 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही परीक्षा के प्रवेश पत्र 19 फरवरी को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार बढ़ रही अनुपस्थिति को कम करने के लिए आखिरकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रास्ता निकाल लिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क लागू रहेगा, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी लगातार 2 भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता तो ऐसी स्थिति में तीसरी परीक्षा में आवेदन करते समय 750 रुपए का पेनल्टी शुल्क देना होगा। और अगर कोई अभ्यर्थी 4 भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के बाद भी अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में आवेदन करने पर 1500 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। बोर्ड की ओर से जारी यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की अनुपस्थिति बोर्ड के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनती जा रही थी, जिस पर लगाम लगाने के लिए बोर्ड ने यह फैसला लिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य विभाग में राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान के साथ आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। युवाओं के साथ चर्चा के बाद यूनियन के नेता हनुमान किसान ने बताया कि विभाग की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आदेश की पालना नहीं की जा रही है, जिसके कारण डेपुटेशन पर लगे हुए कार्मिकों का हौसला बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस मामले में न्यायालय में मामला लंबित है, लेकिन युवाओं की मांगों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। इसके साथ ही हनुमान किसान ने कहा कि मांग को लेकर आने वाले समय में मुख्यमंत्री तक बात को रखने की कोशिश की जाएगी। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे युवाओं को आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परिणाम की सौगात दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज विभिन्न भर्तियों का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें लेवल 2 एसएसटी में 3 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया है। तो वहीं संविदा नर्सेस भर्ती 2023 के पदों हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इसके साथ ही जीएनएम के प्रोविजनल रहे अभ्यर्थियों का परिणाम भी जारी किया गया है। हालांकि बोर्ड मीटिंग में रीट लेवल 2 रिवाइज परिणाम में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषयों का परिणाम का अनुमोदन भी किया गया है। इन तीनों विषयों का परिणाम बोर्ड की ओर से अब किसी भी वक्त जारी कर सकता है। भर्तियों से जुड़े युवा बेरोजगार लंबे समय से परिणाम जारी करने की मांग उठा रहे थे। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।